बहुजन समाज अपनी राजनीति में दांवपेच खेलना शुरू कर चुका है और ऐसे में ही बहुजन समाज पार्टी में तमाम नए नए लोग लगातार शामिल हो रहे हैं। सभी समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी को एक नई आशा और किरण के माध्यम से देख रहे हैं और ऐसे में ही एक पश्चिमी यूपी के अंदर में अपनी एक बड़ी शख्सियत रखने वाले समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता इमरान मसूद, इन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है। साइकिल की सवारी ये कर रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी से जो मान सम्मान लगातार मिलना चाहिए था, वो मान सम्मान नहीं मिलने के बाद, वो तवज्जो नहीं मिलने के बाद उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के हाथी की सवारी करना तय किया। बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने के बाद में इमरान मसूद लगातार अपने खासकर मुस्लिम समाज से बातचीत कर रहे, चर्चा कर रहे और छोटी-बड़ी सभाएँ कर रहे हैं। और इन तमाम सभाओं के अंदर में वो बता रहे हैं कि आखिर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को क्यों शामिल हुए। साथ ही वो ये भी बता रहे हैं कि तमाम मनुवादी पार्टियां किस तरीके से मुस्लिम समाज को डाइवर्ट करना चाहती है, उनके वोटों के अंदर में तमाम तरीके की घुसपैठ कर कर उनके समाज के अंदर में कैसी फूट डालना चाहती है। इन तमाम बातों को इमरान मसूद लगातार समाज के अंदर में जाकर और खासकर मुस्लिम समाज के अंदर में जाकर उजागर कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, साथ ही आपको बता दें कि इमरान मसूद, इन्होंने बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने के बाद में खुद बहन मायावती जी, इन्होंने इमरान मसूद को प्राथमिक सदस्यता दिलवाई और साथ ही उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी। पश्चिमी यूपी के अंदर में एक अपनी बड़ी शख्सियत रखने वाले इमरान मसूद, इनको पश्चिमी यूपी का प्रभारी भी उनको बनाया गया है और साथ ही तमाम पश्चिमी यूपी के अंदर में रहने वाले लोग और खासकर मुस्लिम समाज को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने की बड़ी जिम्मेदारी इमरान मसूद को मिली है। और इसी के चलते लगातार इमरान मसूद बहुजन समाज में जाकर, मुस्लिम समाज में जाकर, साथ ही तमाम मनुवादी पार्टियों की गलत नीतियों को उजागर कर रहे हैं और खास तौर पर समाजवादी पार्टी किस तरीके से इस देश के अंदर में, साथ ही खास तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर में मुस्लिम समाज के वोटों को लेकर किस तरीके से खरीद फरोख्त कर रही है, कैसे उनके साथ में धोखाधड़ी कर रही है, इन तमाम बातों को उजागर करने का काम इमरान मसूद लगातार कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में उन्होंने देवबंद के अंदर में 2 नवंबर को एक खास तौर पर एक बड़ी सभा की और सभा के अंदर में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से दिल्ली की सत्ता से रोकने के लिए, दिल्ली की गद्दी से रोकने के लिए एक बड़ा एक्शन प्लान बताया है। और इन तमाम बातों के ऊपर में अब हम चर्चा करने वाले कि आखिर इमरान मसूद ने कौन-कौन सी वो तमाम बड़ी बातें की जिसके कारण वो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की गद्दी से रोकने वाले हैं। इसी के साथ-साथ इमरान मसूद, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की गद्दी से रोकने के लिए जो बड़ा एक्शन प्लान देवबंद के अंदर में बनाया है, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि पिछले 8 वर्षों से मुस्लिम समाज जिस तरीके से तमाम मनुवादी पार्टी को वोट कर रहा है और जिस दुश्मन के खिलाफ उनको खड़ा रहना चाहिए था और वो खड़ा नहीं होने के कारण मुस्लिम समाज का जो वोट है, वो लगातार बँट रहा है। और जिन जीते हुए लोगों या जिनको जिताना चाहिए, उनके उनके पलड़े में खड़ा होना चाहिए। उसके बावजूद बहुजन समाज, साथ ही मुस्लिम समाज उनके पलड़े में खड़ा ना होते हुए जो दुश्मन है उनके पलड़े में खड़ा हो रहा है और जिसके कारण जिनको जिताना चाहिए उनको जिता नहीं पा रहा है और जिनको हराना चाहिए उनको लगातार वो हरा नहीं पा रहा है। तो इस तरीके से जो यहाँ पर गठजोड़ हो रहा है और खास तौर पर उन्होंने ये भी बताया है, कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर में मुस्लिम समाज को अगर जीतना है, मुस्लिम समाज को अपना वजूद कायम रखना है और मुस्लिम समाज को सत्ता की गद्दी पर अगर आना है, तो उनका ये कहना है कि आपको इस मुस्लिम समाज को खास तौर पर दलित और मुस्लिम ये गठजोड़ बनाना पड़ेगा। उनका ये कहना है कि हमको हमको जिस तरीके से इस उत्तर प्रदेश के अंदर में रहने वाले दलित हैं, उन दलित समाज के साथ में एक गठजोड़ बनाना पड़ेगा और उसके बाद में वो यह गठजोड़ सही मायने में आने वाले जो प्रधानमंत्री के जो चुनाव होंगे, उस प्रधानमंत्री के चुनाव में बहन मायावती जी को वो प्रधानमंत्री पद का दावेदार देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस देश के अंदर में मुस्लिम समाज और दलित समाज का जो गठजोड़ होगा, इस गठजोड़ से प्रधानमंत्री के पद पर बहन मायावती जी बने और साथ ही जिसके कारण इस देश के अंदर में एक जो हाहाकार वाला जो माहौल चल रहा है, जो विकास की जो डंके बजाए जा रहे हैं, तमाम मनुवादी विचारधारा इस देश के अंदर में लगातार प्रचार और प्रसार किया जा रहा है, हिंदू राष्ट्र की जो बात हो रही है, साथ ही राम राज की बात हो रही है, तमाम तरीके की जो चीजें हैं, ये जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल और असंवैधानिक चीजें हैं, ये होना रुक जाएगी। और यहाँ साथ ही जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून का जो राज रहा,
साथ ही संविधान का जो राज रहा, संविधान के माध्यम से जो चलने वाला जो राज रहा, वैसा ही राज पूरे देश के अंदर में लागू हो जाएगा। ये बात इमरान मसूद ने अपने इस जनसभा के अंदर में की। सभा के अंदर में बात उन्होंने कही, साथ ही उनका इस पूरे मुस्लिम समाज के लेकर यह भी कहना है कि मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी के ऊपर में लगातार विश्वास बनाए और बहुजन समाज पार्टी को सत्ता की गद्दी में बैठाए, और इसीलिए उनका यह भी कहना है कि मैंने बहुजन समाज पार्टी का दामन इसलिए थामा है कि समाजवादी पार्टी ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के वोटों से खरीद फरोख्त करना चाहती है, मुस्लिम समाज को धोखाधड़ी करना चाहती है, लेकिन उनकी जो मंशा है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना है, भारतीय जनता पार्टी को अंदरूनी तौर पर सपोर्ट करना है, उनकी सहायता करना है, उनकी मदद करना है। और इसी के साथ साथ इमरान मसूद यहाँ पर ही नहीं रुकते। सबसे बड़ी बात उन्होंने यहाँ पर कही कि जिस तरीके से आजम खां के साथ में समाजवादी पार्टी में रहने के बावजूद उनको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया, तमाम तरीके की मनुवादी पार्टी अपने नेताओं को बचा नहीं पाती, साथ ही ऐसे ऐसे मामलों के अंदर में उनको फंसा दिया जाता है मनुवादी पार्टियों के माध्यम से, जहां पर वो समाज का हित तो करना चाहते हैं लेकिन गलीच राजनीति के अंदर में उन्हें फंसा दिया जाता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के अंदर में तमाम मुस्लिम नेता अपनी जो बात है वो बड़ी ही बुलंदी के साथ रखते हैं, चाहे उस बात अगर करेंगे हम संसद के बाहर की या फिर बात हो संसद के अंदर की। तमाम मुस्लिम समाज और खास तौर पर दलित समाज की जो आवाज है बुलंद करने का काम बहुजन समाज पार्टी के तमाम वो सांसद करते हैं, और यही बात उन्होंने कही कि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी एकमात्र पार्टी है जो मुस्लिम समाज और तमाम बहुजन समाज के मुद्दों को लगातार सड़कों पर चाहे फिर वो संसद में हो उठाने का काम करती है, और इसीलिए तमाम मुस्लिम समाज को बहुजन समाज पार्टी को वोट करना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाना चाहिए। और जो राज बहुजन समाज पार्टी ने जो इतिहास में रच कर दिखाया है, जो इतिहास में कानून का राज प्रस्थापित करके दिखाया है, वैसा ही राज आने वाले भविष्य में बहुजन समाज पार्टी फिर एक बार करके दिखाएगी अगर बहुजन समाज पार्टी को मौका दिया जाए। इस पूरे मसले को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, वो प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इमरान मसूद के बहुजन समाज पार्टी में आने के बाद में जो नए परिणाम देखने की उम्मीद पूरा बहुजन समाज लगाया हुआ है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं वो प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।